हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। और ये जो हमारी नई पुस्तक आई है जिसका नाम है जिज्ञासा और ये कक्षा 6 के लिए है। तो हम पाठ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आपको पहले बताया हुआ है कि जो अभी से अभी तक आपके पास जो किताब थी, परिवेश अध्ययन की किताब थी, उसके अंदर जो चीज़ें हम जानते थे उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बढ़कर एडवांस लेवल पे अब हम इस सब्जेक्ट में यानी विज्ञान नाम के एक सब्जेक्ट में जानेंगे। तो पहले हम जो हमारी परिवेश अध्ययन की किताब थी उसमें हम जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में हम परिवेश अध्ययन की किताब में जानते थे। लेकिन अब उन सभी चीज़ों के बारे में हम विज्ञान की किताब में जानने वाले हैं। तो विज्ञान क्या है, ये हमसे प्रश्न पूछते हैं, विज्ञान क्या है। तो देखो, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो जिससे हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, नई नई खोजें कर पाते हैं, हम नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कवरी खोज कर पाते हैं, जान पाते हैं नई नई चीज़ों को। तो ये नई नई चीज़ों को जब हम देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उन पर कार्य करते हैं, तभी हम कोई नई चीज़ खोज निकालते हैं या कोई नई चीज़ जान पाते हैं। तो यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है, यानी एक ऐसा कार्य है जो हमें खुशी देता है, एकदम एक्साइटमेंट है, रोमांचक, मतलब हमें मज़ा आता है इसके। विज्ञान के बारे में कोई प्रश्न अगर हमसे पूछता है या कोई नई चीज़ के बारे में प्रश्न पूछता है या जानने को कहता है, तो हमें उस चीज़ में मज़ा आता है ना, हमें रोमांचक लगती है वो चीज़ें, वो बातें, नई चीज़ें जानना, है ना। तो जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। कोई चीज़, नई चीज़ हम जान रहे हैं और उसके पीछे का कारण जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है ना, हमें अच्छा लगता है नई नई चीज़ों के बारे में जानना। तो ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा रखना। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा रखना। इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है, जिज्ञासा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको जानने की इच्छा है, जो जानने की इच्छा रखता है, उसे जिज्ञासु व्यक्ति कहते हैं। और अगर कोई जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो तो उसको इस किताब के अंदर, उस पुस्तक के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित करता है एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को देखा है? ये सोचा है कि तारे क्यों चमकते हैं, है ना। कभी सोचा है आपने कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि तारे क्यों चमकते हैं? किसी फूल को खिलते देखा है? आप विस्मित हुए होंगे कि इसको कैसे पता चल जाता है कि कब खिलना है और कब नहीं खिलना है। ये फूल को कैसे पता चलता होगा? क्या सोचा है इसके बारे में कभी? तो इन सब के पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान है, कोई ना कोई साइंस है। इसके बारे में आप आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से जानेंगे। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि सर्वत्र, यानी कि हर जगह फैला हुआ है, महासागरों से लेके अंतरिक्ष की व्यापकता तक, यानी कि अंतरिक्ष की गहराइयों तक, रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदानों तक, हर जगह जो है विज्ञान जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पर एक आपको चित्र दिया हुआ मरुस्थल का और यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ समुद्र तट का। तो यहाँ पर अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पानी कम होता है, तो उस हिसाब से जो पौधे यहाँ पर उग सकते हैं, उसी तरीके के पौधे और उसी तरीके के जीव जंतु रह पाते हैं जो कम पानी में जीवित अपने आप को रख पाते हैं। और यहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि नारियल के पौधे ऐसे स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है समुद्र के भीतर का दृश्य। यहाँ पर अलग तरह का वातावरण है और ये एक मंदाकिनी आकाशगंगा का एक चित्र दिया हुआ है। ऐसी बहुत सारी अनेकों आकाशगंगाएं हमारे अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, उनमें से एक आकाशगंगा है ये मंदाकिनी आकाशगंगा। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सॉ पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक छोटा टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि ये तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्न तथा नई खोजों की ओर लेके जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और
उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें पराये विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं, यानी नई-नई चीज़ें जैसे-जैसे हम जानते हैं उनसे वो हमारी नई-नई हमारी समझ बढ़ती है, नई-नई चीज़ों को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। क्या आप आप जैसे-जैसे इस पुस्तक को पढ़ोगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएँगे, आप नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में सब कैसे उपयोगी हैं और अनुमान लगाएं कि जब हम नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें ये समझ आने लगेगा कि जो एक विचार था उसी से जुड़े हुए नए विचार हमें आ रहे हैं। मान लो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया और उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की, फिर उसी से जुड़ा हुआ हमें और जिज्ञासा होगी कि हम इसके बारे में और जानें। तो जो क्या होता है, ये प्रश्न जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता, पौधे और जंतु जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियों में फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में से और एक झिल्ली यानी कि कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा है तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। तो ये सभी एक तरीके से प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें जानने और समझने की आवश्यकता है कि कोई जीव अलग अलग पर्यावरण में किस तरीके से रह पाता है, किस तरीके से उसका जन्म होता है, किस तरीके से उसकी मृत्यु होती है। तो ये हमारे आसपास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और हमें इन सब के बारे में जानना चाहिए। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विशाल मतलब बड़े सारा हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और विविध यानी कि बहुत विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है हमारे देश के भोजन में। अत्यंत मन भावन यानी मन को भाने वाले अलग अलग तरह के भोजन हमारे देश में पाए जाते हैं। देश में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। वे सब कैसे बनते हैं और इसे कैसे पता करेंगे, हम इन सब के बारे में कैसे जानेंगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का खाना बनाया जाता है, खाया जाता है, तो उनकी अलग अलग विधियां हैं। ये सब भी विज्ञान के अंदर ही आता है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना, अलग अलग चीज़ों को बनाने के तरीक़ों के बारे में जानना, ये भी विज्ञान का ही एक हिस्सा है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े हों, कूदे हों? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है? तो ये भी इन सब के पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान है। हम इन सब के बारे में भी धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में जानेंगे, है ना, कि बारिश कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? तो ये कैसे हो रहा है? इन सब के पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान है, साइंस है। क्या आपको कभी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दी में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, चाहे वह जल हो या ज्वर मतलब गर्मी में तपते शरीर का तापमान। कोई भी वस्तु कितनी गर्म है ये ज्ञात करना महत्वपूर्ण है और इन सबको जानने के लिए हम विज्ञान की अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, है ना। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि अलग अलग तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं हमारे आसपास। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, अपने बॉक्स में यानी रबड़ की बात कर रहे हैं, बॉक्स बंद करने के लिए जो चुंबक का प्रयोग किया गया है, हमारे पहनने के कपड़े, दूध का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं, इन सब के बारे में हम विज्ञान से ही जान सकते हैं, है ना। हम जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इससे हमें अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे और हम इन सब प्रश्नों को सिर्फ पृथ्वी से जोड़ के नहीं देखेंगे, हमें इन सबको सूर्य, चंद्रमा और आकाश के अन्य सभी चीज़ों से जोड़ के देखना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम नई नई चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है। मान लो अगर आप काम कर रहे हो, लिख रहे हो और आपका पेन ख़त्म हो जाता है, तो क्या करोगे? आप लिखना शुरू करोगे, आपका पेन ख़त्म होगा कुछ टाइम के बाद, तो आप पेन खोल के देखोगे, है ना, कि पेन की इंक ख़त्म हो गई है। फिर अगर पेन की इंक ख़त्म हो गई होगी तो आप दूसरा पेन यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपकी पेन की इंक है, फिर भी पेन नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि उस पेन की इंक सूख गई हो, तो आप उसमें फूंक मारोगे या कुछ और करके देखोगे। तो ये क्या है? अलग अलग तरह की वैज्ञानिक विधियाँ हैं कि हम चीज़ों को जान रहे हैं, खोज रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि पेन चल क्यों नहीं रहा है। पहला प्रश्न ये उठा, पेन चल क्यों नहीं रहा है, तो हमें उत्तर मिला कि पेन की इंक ख़त्म हो गई। मान लो अगर
ये हो गया। दूसरा प्रश्न उठा कि अगर पेन की इंक ख़त्म नहीं हुई है, पेन की इंक है, फिर भी पेन क्यों नहीं चल रहा है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। और इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि पेन की इंक सूख गई है। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तो हमने उसको फूंका या कुछ गीला सब्सटेंस उसके अंदर हमने डाला, तेल डाला, कुछ किया। तो ये क्या है, वैज्ञानिक विधियाँ हैं नई नई चीज़ों के बारे में जानने की, इन्हें हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक लोग वे होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते हैं अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है ऐसे वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, यानी कि जैसे कि कोई भोजन पकाने वाला व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि कुकर में से पानी बाहर क्यों आया, तो ये अनुमान लगाएगा कि शायद कुकर में पानी ज़्यादा होगा या इसकी सीटी ख़राब होगी, कुछ इस तरीके की अनुमान लगा रहा है, इस तरीके के विचार लगा रहा है। तो ये क्या है, ये उस नॉर्मल से व्यक्ति का भी एक वैज्ञानिक विधि है चीज़ों को समझने की, है ना। और यहाँ पर एक पंचर मतलब साइकिल मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचे जो ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर में से हवा कैसे निकली। मतलब अगर पंचर हो जाता तो साइकिल में से हवा, टायर में से हवा निकल जाती, तो ये ट्यूब में हवा भरता है, फिर उसमें उसको पानी में डाल के देखता है कि हवा कैसे निकली। तो क्या पता चलता है उसको, ट्यूब में छेद था जिसकी वजह से हवा निकल गई। तो ये क्या है, चीज़ों को पता लगाने की वैज्ञानिक विधियां हैं। मतलब ये नॉर्मल लोग जो खाना पका रहे हैं, जो साइकिल ठीक कर रहे हैं, जो बिजली का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बल्ब वाला व्यक्ति का भी उदाहरण दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं चल रहा है, ये इसके पीछे जानने की वो कोशिश कर रहा है कि जल क्यों नहीं रहा है बल्ब। तो चीज़ों के पीछे के कारण जानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो जो कारण जानने की कोशिश करते हैं, वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ वैज्ञानिक करें ये ज़रूरी नहीं है, हमारे आम जीवन में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये उदाहरण आपको दिए हुए हैं, खाना बनाने वाले व्यक्ति और साइकिल ठीक करने वाले और बल्ब इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले व्यक्ति। यहाँ पर जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज है। यानी कि बारिश में खेलना सबको अच्छा लगता है, उसी तरीके से विज्ञान के बारे में जानना और समझना भी एक खुशी देने वाली चीज़ है। विज्ञान के बारे में जानना, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें आनंद आएगा, मज़ा आएगा, नए नए प्रश्न उठेंगे, नई नई चीज़ें खोजी जाएंगी और अद्भुत ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में हम सोच और समझ पाएंगे। और इनके बारे में प्रश्न उठाना, सोचना, समझना बंद नहीं करना, ये हमें कंटिन्यू रखना है, नई नई चीज़ें जानते रहना है। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताई हुई है, ये आप एक बार पढ़ लेना। इस पार्ट के अंदर मेन जो है वो यही है कि हम नई चीज़ें खोजते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद परिणाम निकालते हैं, उसका कारण जान पाते हैं। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।